इस वक्त एक खबर चल रही है और वो खबर ये है कि इंडियन आर्मी ने इसराइल में जाके ऑपरेशन किया है और वहां पे अपने फौजी जवान की जान बचाई है। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट गिरा और यूएन के एक सोल्जर जो भारतीय थे ये बुरी तरीके से इंजर हो गए। नाउ इन्हें बचाने का एक तरीका था कि इनको एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाया जाए और इंडियन मिलिट्री ने यहाँ पर डिसीजन ये लिया कि हम एयरलिफ्ट करेंगे। पहले इस सोल्जर को हम एक एयर एम्बुलेंस से गोलन हाइट से लेकर जाएंगे तेल अवीव में। तेल अवीव शहर है इजराइल का। उसके बाद तेल अवीव से ऑल द वे एक सिंगल फ्लाइट में इस सोल्जर को हम लेके जाएंगे गुजरात में। फिर गुजरात से ऑल द वे न्यू दिल्ली में, जहां पर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री हॉस्पिटल मिलेगा। वहां पर इस सोल्जर का प्रॉपरली इलाज किया जाएगा। ये सारा प्रबंध इंडिया ने किया है, एंश्योर किया है कि चाहे एक इंडियन सोल्जर यूएन के अंडर भी काम क्यों ना कर रहा हो, उसकी जान को कल को खतरा आएगा, इंडिया विल डू व्हाटएवर टू सेव आवर सोल्जर्स। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन मजीद खराब हुआ कि भाई उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर था वो पाकिस्तान में मौजूद था, ऐसे एरिया में मौजूद था कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फोर्सेस भी इर्द गिर्द थे। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है कि $7 बिलियन अनाउंस हो गया? शहबाज शरीफ साहब के अमेरिका 7 दिन से वहां पे मौजूद थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को $7 बिलियन दिया जाए, IMF पाकिस्तान को $7 बिलियन दे। अब अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई $7 बिलियन मिलेगा, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस के लिए मीटिंग के लिए वहां पे मौजूद थे। वहां पे जो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर? $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरूत तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है, $3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने यूएई से लिया है, जो कि हमने उधार मांगा है और ऊपर से हमें एक नया उधार मिला जो कि $7 बिलियन मिला है। लेकिन इधर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी डील होगी IMF के बाद, इसके बाद हम जाएंगे नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना, आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने $50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। और आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आप दोबारा IMF की ट्रेंच लेने नहीं जाएंगे? हाँ, मैं आपको एक वाकया बता सकता हूँ कि मैं आपको 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF का। 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि अल्लाह करे कि ये आखिरी दफा हम IMF के पास जाएं, इसके बाद हम IMF के पास ना जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर IMF से पैसे तो मिल जाते हैं, वो पैसे भी डबल करके वापस करने पड़ते हैं। उसके अलावा बिजली की कीमत भी उनकी मर्जी की होती है, अवाम का खून चूसा जाता है, जैसे IMF कहती है वैसे ही अवाम के फैसले पाकिस्तान में होते हैं। ये आम पब्लिक को आपको लगता है, ये जितने हमारे भाई खड़े हैं इन्हें इन चीजों का पता होगा कि भाई IMF पैसे ऐसे ही नहीं दे देता कि ठीक है जी शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ये लो $7 बिलियन बात खत्म। इन्हें इस चीज का पता नहीं, हमें तो इस चीज का बताया ही नहीं ना गया कि ये लोग समझते हैं, ज्यादातर लोग $7 बिलियन जो मिले वो हमें तोहफे में दे दिए उन्होंने।
और हालांकि ये पता नहीं है कि जो $7 बिलियन हमने लिए हैं इसको वापस किस तरीके से उतारना है। ठीक है। जैसे ही वो आपको प्रोग्राम देता है वो पहले आपके ऊपर शर्तें रखता है कि आपने बिजली महंगी करनी है, आपने गैस महंगी करनी है, आपने ये चीज महंगी करनी है। और ठीक उसके है। बाद ये हमारा IMF का जो प्रोग्राम है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इफेक्ट करता है। हम वो अपनी मर्जी से कुछ कर हम नहीं अपनी मर्जी से किसी मुल्क के साथ खड़े नहीं हो सकते। आज फलस्तीन, नो डाउट इसराइल और फलस्तीन का जो भी मामला चल रहा है मैं कंडेम करता हूं कि इसराइल जो भी मामला फलस्तीन के साथ कर रहा ठीक है, है। लेकिन इसके बावजूद हम फलस्तीन के साथ खुल के क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? इसी वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि हम तो IMF के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं और IMF के प्रोग्राम को चीज, पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? ठीक है। अमेरिका कर रहा है। अच्छा, ठीक इधर है? मजे की बात बता दूं, इन्होंने जो बात की ना फलस्तीन को हम पाकिस्तानी सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, अमेरिका की वजह से, अमेरिका का प्रेशर है। आपको शायद पता हो या देखने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में गया है और फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, मुलाकात की है और बाकायदा तौर पे बोल रहा है कि भाई हम इंसानियत की बेसिस पे आपके साथ खड़े हैं। ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज है? तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे को मिलना चाहिए था ना जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से या जो भी उसका हेड ऑफ स्टेट आया हुआ था, ठीक है। लेकिन वो जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है। मैं आपको बुनियादी वजह बता रहा हूँ कि जब तक हम इस चुंगल से, IMF के चुंगल से और अपनी मईशत को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक ना तो हम अपने मुल्क के लोगों की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और दिन ब दिन महंगाई की तरफ हम चले जाएंगे और इसका कोई इलाज नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया जो है वो वक्त के साथ अब उन्हें चाइना, रशिया और इंडिया ये 3 मुल्क मिलके 2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया है। ठीक है। आप प्रायोरिटीज का हिसाब खुद लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं ठीक है। और वो उस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। लेकिन हमें अभी भी अब मैं आपको ये पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता होगा शायद मेरी ये मैं बात। इनसे पूछ लेता हूँ 1 मिनट में कि आप भाईजान ये बताएं पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है? मतलब अगर मैं कहूँ कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, वो कहाँ चला गया? अगर हम बात करें ईरान की, उसकी क्या पोजीशन है? चाइना किस पोजीशन पे और हम कहाँ पे हैं? पहली तो बात है कि यार आपकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो है नहीं। ठीक है, यही रोना रो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप IMF की बेल आउट पे चल रहे हैं। ठीक है। और हम खुशियां मनाते हैं कि लो जी 7 बिलियन मिलने लगा, मिल जाएगा। गाजा युद्ध के बाद अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हवाई हमले जारी है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच इंडियन आर्मी ने इजराइल से अपने घायल सोल्जर को वापस लाने के लिए सक्सेसफुली रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। डॉक्टर के नेतृत्व में इंडियन आर्मी के एक टीम ने C-130 एयर एम्बुलेंस द्वारा यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्व फोर्स यानी UNDOF गोलान हाइट से अपने घायल जवान को रेस्क्यू किया और UNDOF एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है। मिशन में इंडियन एयरफोर्स, विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियों ने साथ मिलकर काम किया। इंडियन आर्मी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन ने न केवल ये सुनिश्चित किया कि घायल सोल्जर को बेहद अनसर्टेन कंडीशन के बीच भारत लाया जाए, बल्कि रास्ते में अत्याधुनिक महत्वपूर्ण देखभाल भी प्रोवाइड की गई। क्रिटिकल एयर इवैक्यूएशन मेडिकल टीम का लीड लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज सिंह ने किया था। इजराइल में हवलदार सुरेशर घायल होने पर इजराइल के हाइफा में रामबाम हॉस्पिटल में करीब 1 महीने तक एडमिट रहे। बाद में 20 सितंबर को उन्हें CZ लेवल 1 हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। अब उनके हालत स्थिर है। एयर एम्बुलेंस उन्हें लेकर तेल अवीव से रात 1:20 पर रवाना हुई और सुबह 10 बजे जामनगर पहुंची। उन्हें हवाई मार्ग से पालम ले जाया गया। बाद में एम्बुलेंस से आर्मी हॉस्पिटल RNR नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया।